तो पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि यूएई के अंदर आप रह रहे हो तो ये जो 5 छुट्टी का अपडेट आ रहा है, जो 5 छुट्टी का ऐलान किया गया है, उसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि 2 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था, बहुत सारे लोग गलत कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। इसलिए विथ प्रूफ भी लेकर आया हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर है खलीफ टाइम्स के अंदर भी आई है और गल्फ न्यूज़ के भी अंदर आई है। तो प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, कब से मिलेगी, किन को मिलेगी और ये जो छुट्टी है किस कारण से मिलेगी डिटेल में। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि अपडेट में इस खबर को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपडेट जारी किया गया है, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है। पहले उस रूल को समझना पड़ेगा, पहले ये नियम को समझना पड़ेगा। क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड जो ये अपडेट आया है, जो खबर आया है, हर जो भी यहाँ पे कामगार है, जो भी यहाँ पे रहते हैं या फिर यहाँ के अगर निवासी भी हैं, ये सारे लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबी लोग यहाँ पे जो काम करते हैं उनको मिलेगी, जो कामगार हैं यहाँ पे अदर कंट्री के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के, उनको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे लोगों को मिलेगी। छोटी से छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, सारे लोगों को ये अपडेट जारी करके बताया गया है। उससे पहले दूसरा जो छुट्टी से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि जो भी यूएई के अंदर रह रहे हैं सारे लोगों को ये भी अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली ऐसे भी हैं जो यूएई के गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये अपडेट सुनना ज़रूरी है। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी लिए भी ये अपडेट सुनना ज़रूरी है। जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि मान लिए अगर आप यहाँ प्रदेश में रह रहे हो और किसी कारणवश आपके कोई भी रिलेशन वाले के डेथ हो जाता है, जैसे रिलेशन है, जैसे मदर है, फादर है, या फिर आपका कोई भी बच्चे हैं, वाइफ है, किसी कारण से कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हादसा होता है, तो उस बीच में आप इमीडिएटली कंपनी से छुट्टी ले सकते हो। वो भी पेड लीव मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो छुट्टी है उसका पैसे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आप, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ मुंह से बोल दो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट ना दो और कंपनी आपको छुट्टी दे देगी, ऐसा नहीं है। आपके लिए अगर उस जो पैसे पाना है, यानी छुट्टी का जो पैसे पाना है, उसके लिए आपको उसका जो मृत्यु सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस जगह पे आपको मृत्यु, जो आपके मदर, फादर या किसी भी, जो भी ये खून का रिश्ता बेसिकली बताया जा रहा है, या तो आपका मदर, फादर, या तो फिर बच्चे या फिर वाइफ का अगर किसी कारण से इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाता है, तो आप मृत्यु सर्टिफिकेट पेश कर सकते हो और उसके बदले में आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो भी पेड लीव मिलेगी। और ये सारे लोगों को, ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, ये सारे लोगों को ये छुट्टी मिलेगी। तो इस बीच आप भी इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे कंपनी आपको क्या करेगी, इसको बारे में आपको बताएगी ही नहीं और बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी होती है। और फिर आनन फानन में आप चले जाते हो, फिर पता चलता है कि आपकी जो छुट्टी है वो सारे कटिंग कर देती है कंपनी, आपको कुछ नहीं देती है। तो ये लॉ में लिखा हुआ है, ये लेबर लॉ में, ये कानून में लिखा हुआ है, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने जो टाइटल और थंबनेल में पढ़ा था कि 1-2 नहीं, पूरे 5 छुट्टी का जो अपडेट जारी किया गया है, 5 छुट्टी जो मिलने वाली है वो सारे लोगों को मिलेगी। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, क्यों, इसके लिए एक गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया था कि ईद की छुट्टी छोड़ के, क्योंकि ईद का जो नमाज़ होता है वो एक ही टाइम में होता है, गवर्नमेंट कभी भी ईद का छुट्टी इधर उधर नहीं कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम भाई लोग मस्जिद में उस दिन नमाज़ अदा करते हैं और उसी दिन नमाज़ पढ़ सकते हैं जिस दिन ये छुट्टी, चाँद जिस दिन दिखता है, एक दिन पहले शाम को चाँद दिखेगा, सुबह वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान वाला जो ईद की छुट्टी है। बाकी बताया था गवर्नमेंट ने कि कोई भी छुट्टी हम इधर से उधर कर सकते हैं ईद का छोड़ के। तो अभी जो इस साल का एक लास्ट छुट्टी आने वाला है, जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं, कि 2 दिसंबर को जो नेशनल डे मनाया जाता है, उसके बाद 3 दिसंबर को जो मनाया जाता है, बहुत सारे आर्मी लोग यहाँ का जो है वो ये हो गए थे, यानी उनको 50 आर्मी को मार दिया गया था दूसरी कंट्री द्वारा, उस दिन यहाँ पे शोक मनाया जाता है, यानी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को ऐसे छुट्टी मिलता है। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो 2 दिन और 2.5 दिन और छुट्टी मिलता है, बेसिकली 3 दिन, शारजा के अंदर तो 3 दिन छुट्टी मिलता है,
आपको जुमा, शनिचर, इतवार 3 दिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले को मिलता है और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो फ्राइडे को मिलता है। तो जो कंपनी में काम करते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको लगभग 3 छुट्टी मिलेगी और जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ये छुट्टी मतलब मैच करके मिला के टोटल जो काम करने वाले लोग हैं उनको 5 छुट्टी मिलेगी। यानी पूरा वीकेंड समझो, एक दिन ही काम करना है, पूरा वीकेंड आपको इस नेशनल डे के अवसर पर छुट्टी मिलने वाली है। तो 2, 3, 4 इस तरह का छुट्टी मिलेगी। तो आपकी कंपनी ये जो छुट्टी है वो देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो अपडेट आया था, ये खुशखबरी आया था, मैं सोचा था आप लोग के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोग को पहले से खुशी महसूस हो, क्योंकि अभी 2 से ढाई महीना लगभग छुट्टी है, बाद छुट्टी है, लेकिन पहले ही गवर्नमेंट ने ये चीज़ को क्लियरली बता दिया है और प्रूफ के तौर पे भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखाया। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को जरूर शेयर करें वर्कर के नाते, ताकि उनको तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।